कॉन्जेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया। कॉन्जेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया क्या हो जाएगा? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एम्बिगुअस जेनिटल इन फीमेल, फीमेल शूडा हर्माफ्रोडाइट होता है। मोस्ट कॉमन एंजाइम डेफिशिएंसी कौन सी हो जाएगी? 2,1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी। सेकंड मोस्ट कॉमन क्या हो जाएगी? 1,1 बीटा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी। उसके बाद प्रेजेंटेशन विद 2,1 बीटा हाइड्रोक्सिलेज, वो 2,1 अपने पढ़ा था, 2 मतलब नीचे, 1 मतलब अप, तो इसमें मिनरलोकॉर्टिकॉइड तो नीचे होएगा, 1 टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो ऊपर होएगा। तो एल्डोस्टेरोन हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकैलेमिया, सॉल्ट वाटर वेस्टिंग, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हाइपोटेंशन। देन कॉर्टिसोल हो जाएगा, दैट इज कॉर्टिसोल में तो क्या हो जाएगा? हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा कॉर्टिसोल के कारण, ठीक है। उसके बाद हार्मोन इंक्रीज एसीटीएच, इंक्रीज एंड्रोजन, एम्बिगुअस जेनाइटेलिया, नॉर्मल मेल जेनाइटेलिया और फीमेल के अंदर एम्बिगुअस जेनाइटेलिया, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है ना। नाउ कॉन्जेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया का स्क्रीनिंग टेस्ट 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन लेवल less than 200 rule out congenital adrenal hyperplasia, 200 to 800 diagnostic test, ACTH stimulation test, greater than 800 confirm the congenital adrenal hyperplasia। अगर कॉन्जेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया मैनेज कर दो, बिनाइन मैनेजमेंट इवन विदाउट वेटिंग फॉर कैरियोटाइप जेनेटिक टेस्ट, ड्रग ऑफ चॉइस कॉर्टिकोस्टेरॉइड, नेगेटिव फीडबैक ऑन ACTH एड्रिनल ग्लैंड नॉट स्टिमुलेटेड, डिक्रीज एंड्रोजन। करेक्ट करो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस लेटर ऑन करेक्ट द क्लाइटोरोमेगली सर्जिकली। एंजाइम डेफिशिएंसी लीडिंग टू एम्बिगुअस जेनाइटेलिया, XX में तो क्या हो जाएगा? 2,1,1,1। XY इज 17 खतरा, दैट इज 17 लाइज और 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, और बोथ इज 3 बीटा HSD और P450। एरोमेटेज डेफिशिएंसी में क्या होता है? मैटरनल एंड्रोजन एरोमेटेज के कारण एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है। एम्बिगुअस जेनाइटेलिया इन XX, हिर्सुटिज्म इन मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन नॉर्मल होता है। नेक्स्ट आता है एंट ले बिक्सलर सिंड्रोम, ये होता है P450 OR डेफिशिएंसी एसोसिएटेड विद स्केलेटन एनोमली, क्रेनियोसाइनोस्टोसिस। नाउ डिसऑर्डर ऑफ द डेवलपमेंट इन 46XY, XY है ना, फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल है, अजाइन फीमेल एट बर्थ एंड कंप्लेन ऑफ प्राइमरी अमिनोरिया एट प्यूबर्टी विद XY कैरियोटाइप फाइंडिंग सजेस्टिव ऑफ XY इज बाइलेटरल इंग्वाइनल हर्निया या मास दैट इज अनडिसेंडेंट टेस्टिज या इंक्रीज एंड्रोजन लेवल या पाल्पेबल गोनेट्स। नाउ 3 चीज़ें, पहले कंप्लीट एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम, जहाँ पे टेस्टिज नॉर्मल होते हैं, इनसेंसिटिविटी टू द टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है, या डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन के लिए इनसेंसिटिव होता है। टेस्टोस्टेरोन इनसेंसिटिविटी है, वुल्फियन डक्ट रिग्रेस कर जाएगी, सर्टोली सेल नॉर्मल है, एंटी मुलेरियन हार्मोन होएगा, मुलेरियन डक्ट रिग्रेस कर जाएगी, मतलब एब्सेंट हो जाएंगे इंटरनल जेनाइटल और यूट्रस भी एब्सेंट होएगा, एक्सटर्नल जेनाइटल फीमेल जैसा है ही, ब्रेस्ट वेल डेवलप्ड, क्योंकि एस्ट्रोजन में कोई दिक्कत हो रही है, टेस्टोस्टेरोन एरोमेटेज की प्रेजेंस में एस्ट्रोजन में तो कन्वर्ट हो ही सकता है। प्यूबिक एक्सिलरी हेयर स्कैंटी होंगे क्योंकि एंड्रोजन रेजिस्टेंस हो रखा है, LH इंक्रीज होएगा, FSS नॉर्मल, टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ है। स्वेयर सिंड्रोम डिसजेनेटिक मतलब टेस्टिस पे किसी का इफेक्ट नहीं होगा, ना लेडिक सेल एक्ट कर पाएगी ना सर्टोली सेल, लेडिक सेल एक्ट नहीं कर पाएगी, टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा, वुल्फियन डक्ट रिग्रेस कर जाएगी, सर्टोली सेल्स में एंटी मुलेरियन हार्मोन बनेगा और मुलेरियन डक्ट ग्रो कर जाएगी। जब एंटी मुलेरियन हार्मोन नहीं बनेगा तो मुलेरियन डक्ट ग्रो कर जाएगी, फीमेल लाइक इंटरनल जेनाइटेलिया होंगे, यूट्रस प्रेजेंट होएगा, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया फीमेल लाइक हो जाएगा, ब्रेस्ट एब्सेंट होएगी क्योंकि एस्ट्रोजन थोड़ी है, प्यूबिक एक्सिलरी हेयर स्कैंटी होंगे, एंड्रोजन भी तो नहीं है, LH इंक्रीज, FSH इंक्रीज, नेगेटिव फीडबैक के कारण टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज हो रखा है। नाउ 5 अल्फा रिडक्टेज में टेस्टिस नॉर्मल होता है, 5 अल्फा रिडक्टेज की डेफिशिएंसी मतलब लेडिंग नॉर्मल है, टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल है, वुल्फियन डक्ट ग्रो करेगी, सर्टोली नॉर्मल है, एंटी मुलेरियन हार्मोन नॉर्मल है, मुलेरियन डक्ट रिग्रेस करेगी, मेल लाइक इंटरनल जेनाइटेलिया होंगे लेकिन यूट्रस एब्सेंट होएगा, और फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया फीमेल क्योंकि एब्सेंट डाईहाइड्रोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन है, जो कि टेस्टोस्टेरोन को डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में 5 अल्फा रिडक्टेज करती है, वही तो उसी के कारण मेल लाइक एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बनता है, जब वही एब्सेंट है तो फीमेल लाइक एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, विरिलाइजेशन हो जाएगा क्योंकि टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ है, विरिलाइजेशन मतलब हिर्सुटिज्म, क्लाइटोमेगली एट प्यूबर्टी, इंक्रीज मसल मास, डीफनिंग ऑफ वॉइस, एब्सेंट ब्रेस्ट डेवलपमेंट, स्कैंटी प्यूबिक एक्सिलरी हेयर ड्यू टू एब्सेंट डाईहाइड्रोस्टेरोन और LH FSH टेस्टोस्टेरोन सब कुछ नॉर्मल रहेगा। मैनेजमेंट ऑफ एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम, फीमेल जेंडर है, अफर्मिंग केयर करो, गोनेडेक्टोमी ड्यू टू इंक्रीज चांस ऑफ मैलिग्नेंसी डन एट 14 to 16 ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ब्रेस्ट डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट एस्ट्रोजन HRT टिल 51 ईयर, वजाइनोप्लास्टी टेक्निक मैक इंडोए विचैटी टेक्निक, टाइमिंग जस्ट बिफोर और आफ्टर मैरिज। स्वेयर सिंड्रोम, फीमेल जेंडर अफर्मिंग केयर, गोनेडेक्टोमी ड्यू टू इंक्रीज चांस ऑफ मैलिग्नेंसी डन इमीडिएटली आफ्टर डायग्नोसिस, है ना। स्वेयर सिंड्रोम में भी गोनेडेक्टोमी कर रहे हैं। उसके बाद एस्ट्रोजन फॉर 1 ईयर फॉर ब्रेस्ट डेवलपमेंट फॉलोड बाय लाइफ लॉन्ग एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन दो। उधर क्या था?
गोनेडेक्टोमी के बाद एस्ट्रोजन दिया था टिल 51 ईयर, फिर वेजाइनोप्लास्टी की थी, मैकिंडॉय विचेटी टेक्निक, जस्ट बिफोर और आफ्टर मैरिज। यहाँ पे भाई इंटरनल जेनाइटिलिया तो है ही ना, तो फिर तो क्या है, अपन को बस क्या करना है, फिर लाइफ लॉन्ग एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन दे दो। अब आते हैं पार्शियल एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी और 5 अल्फा रिडक्टेज। पार्शियल एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी में क्या होता है, ब्रेस्ट वेल डेवलप रहेगा, प्यूबिक हेयर स्कैंटी ऑनसेट ऑफ क्लाइटोमेगाली एट बर्थ। 5 अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी में ब्रेस्ट एब्सेंट होते, प्यूबिक हेयर स्कैंटी क्लाइटोमेगाली एट प्यूबर्टी। तो इसमें क्वेश्चन आ जाता है, फीमेल कंप्लेन ऑफ प्राइमरी एमनोरिया 46XY कैरियोटाइप है, बायलेटरल इंग्वाइनल हेर्निया, एम्बिगुअस जेनाइटिलिया है। तो अपन पार्शियल एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी करें, पार्शियल तो अपन देखेंगे कि क्लाइटोमेगाली है, दो पार्शियल एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी में भी होती है, अगर बर्थ पे है तो पार्शियल एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी और ब्रेस्ट भी प्रेजेंट है तो पार्शियल, वरना 5 अल्फा रिडक्टेज हो जाएगा। प्राइमरी एमनोरिया क्या होता है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन 13 ईयर तक मेंस्ट्रुएशन ही नहीं आया विदाउट ब्रेस्ट बर्डिंग, टेनर स्टेज 1, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन बाय 15 ईयर विद ब्रेस्ट बर्डिंग दैट इज टेनर स्टेज 2 और अबव, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन विद 3 ईयर ऑफ थिलार्की। कॉजेज क्या होता है, विद यूट्रस कॉलमान सिंड्रोम, गोनेडल डिसजेनेसिस, टर्नर सिंड्रोम 45XO, स्वेयर सिंड्रोम 46XY, प्योर गोनेडल डिसजेनेसिस 46XX, क्रिप्टोमेनोरिया विदाउट यूट्रस, मुलेरियन एजेनेसिस और कंप्लीट एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। Primary amenorrhea based on LH FSH estrogen level, primary amenorrhea with decrease FSH, decrease LH, decrease estrogen, hypogonadotrophic hypogonadism, Kallman syndrome. Primary amenorrhea with increase LH FSH, estrogen, decrease hypergonadotrophic hypogonadism, Turner-Swyer syndrome, gonadal dysgenesis. Primary amenorrhea with normal FSH LH, androgen insensitivity syndrome, normal FSH, increase LH, androgen insensitivity syndrome. Primary amenorrhea, normal FSH LH, मुलेरियन एजेनेसिस और क्रिप्टोमेनोरिया, यूट्रस परजेंट बल्कि ड्यू टू हिमेटोमेट्रो। वर्क इन प्राइमरी एमनोरिया, यूपीटी करो, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट, प्यूबिक हेयर, हाइट, पाल्पेबल गोनेट, पेल्विक यूएसजी, यूट्रस अगर प्रेजेंट है एलएच एफएसएच एस्ट्रोजन, यूट्रस एब्सेंट है कैरियोटाइपिंग करवा दो, और फिर यूट्रस प्रेजेंट है एलएच एफएसएच एस्ट्रोजन के बाद कैरियोटाइपिंग करवा दो। प्राइमरी एमनोरिया विद यूट्रस प्रेजेंट क्रिप्टोमेनोरिया जिसमें हिड्रन मेंस्ट्रुएशन होता है, क्लिनिकल फीचर साइक्लिक पेन इन अब्डोमेन एवरी मंथ, ब्रेस्ट डेवलपमेंट प्रेजेंट, डिफरेंशियल डायग्नोसिस इम्परफोरेट फाइनमन और ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम। इम्परफोरेट में क्या होता है, परफोरेशन हुआ तो टेंस बल्जिंग हाइपन होगी, ब्लूइश कलर होगा, कफ के साथ प्रेजेंट होगी, हिमेटोकॉल्पोस होएगा, लेकिन हिमेटोमेट्रो एंडोमेट्रोसिस नहीं होगा, पर रेक्टल एग्जामिनेशन में बल्ज फेल्ट होएगा एट द पल्प ऑफ द फिंगर, ठीक है। वहीं पे ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम में लोकल एग्जामिनेशन नॉर्मल होएगा, कफ इम्पल्स भी एब्सेंट होगी, हिमेटोकॉल्पोस भी नहीं होगी, लेकिन हिमेटोमेट्रोसिस और एंडोमेट्रोसिस होएगा। जब सेप्टम होएगा तो ब्लीडिंग बैकवर्ड जाएगा सेप्टा के कारण, आगे नहीं जा पाएगा, रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन होएगा तो क्या हो जाएगा, एंडोमेट्रोसिस हो जाएगा, और बल्ज कहाँ फील होएगा, टिप ऑफ द फिंगर, इसलिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हो जाएगी एमआरआई। मैनेजमेंट ऑफ इम्परफोरेट हाइमन, क्रूशिएट इंसिजन दे दो। टाइप ऑफ हाइमन्स होती है मल्टीपेरस सेक्सुअली एक्टिव फीमेल में ऐसे गोल गोल होती है, अगर इम्परफोरेट हाइमन होती है वर्जिन फीमेल में बिल्कुल वो होएगा क्रिब्रिफॉर्म में ऐसे छन्नी सा बनेगा, और सेप्टेट में दो बनेंगे, बीच में सेप्टा प्रेजेंट है। कालवान सिंड्रोम फीमेल कंप्लेन ऑफ प्राइमरी एमनोरिया विद यूट्रस प्रेजेंट, ब्रेस्ट प्यूबिक हेयर एब्सेंट, लो एफएसएच एलएच, अनोजमिया, जीन इन्वॉल्व कैल1 जीन 46XY, मैनेजमेंट पल्सेटाइन जीएनआरएच। टर्नर सिंड्रोम कैरियोटाइपिंग भाई 45XO होता है, सम केसेज में मोजेक टर्नर सीन इन 2 सेल लाइन आर प्रेजेंट, 45XO या 46XY गोनेड मोजेक, वन साइड 45XO स्ट्रिक ओवेरी, अदर साइड 46XY डिसजेनेटिक टेस्टिस, रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी स्ट्रिक ओवेरी, नो चांस ऑफ मैलिग्नेंसी, डिसजेनेटिक टेस्टिस या अनडिसेंडेंट टेस्टिस that is increased chance of the malignancy, that is gonadectomy करो। most common tumor seen in dysgenetic gonads is gonadoblastoma, most common malignancy is dysgerminoma। Remember, in all cases of Turner do karyotyping, associated features short stature, webbing of neck, low posterior hairline, SHOX gene mutation in short stature, shield shaped chest, wide space nipple, sensorineural hearing loss, autoimmune disease, diabetes, Hashimoto, celiac disease, cubitus valgus, heart shaped bicuspid, heart disease is bicuspid aortic valve greater than coarctation of aorta, investigation karyotyping echo, renal USG associated with horseshoe shaped kidney, TSH T3 T4 to rule out Hashimoto thyroiditis, CBC lipid profile, fasting glucose, RFT LFT audiometry to rule out sensorineural hearing loss, anti-endomysial antibody, risk of celiac disease, management growth hormone to treat the short stature less than 8 year, estrogen less than for 1 year for breast development, followed by estrogen progesterone for lifelong up to 51 year।
टर्नर सिंड्रोम, स्वेयर सिंड्रोम, यूट्रस दोनों में ही प्रेजेंट होता है, ब्रेस्ट प्यूबिक हेयर एब्सेंट होते हैं। कैरियोटाइप टर्नर का 45X हो जाएगा, स्ट्रिक ओवरीज हो जाएंगी, एसोसिएशन ऑफ वेबिंग ऑफ नेक, लो पोस्टीरियर हेयर लाइन प्रेजेंट, शॉर्ट स्टेचर, गॉनेडेक्टोमी नॉट रिक्वायर्ड, डन ओनली इन मोजेक वेरिएंट। स्वेयर सिंड्रोम, कैरियोटाइप 46XY, गॉनेड डिस जेनेटिक टेस्टिस एसोसिएटेड फीचर वेबिंग ऑफ नेक, लो पोस्टीरियर हेयर लाइन एब्सेंट, स्टेचर नॉर्मल, गॉनेडेक्टोमी रिक्वायर्ड। प्राइमरी एमनोरिया विद यूट्रस एब्सेंट, मुलेरियन एजेनेसिस या एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी। मुलेरियन एजेनेसिस में सब कुछ नॉर्मल है, बस इसमें दिक्कत ये है कि मुलेरियन डक्ट ग्रोथ नहीं की, तो MRK सिंड्रोम हो जाएगा। 46XX, फीमेल लाइक गोनेड, ओवेरी, यूट्रस एब्सेंट, ब्रेस्ट प्रेजेंट, प्यूबिक हेयर प्रेजेंट, सीरम टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल, फीमेल लाइक होता है। LH क्या हो जाएगा, नॉर्मल। FSH भी क्या हो जाएगा, नॉर्मल, अदर फीचर्स नहीं होते। एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम या टेस्टिकुलर फेमिनाइजिंग सिंड्रोम, इसमें क्या था, एंड्रोजन के लिए इनसेंसिटिव हो गया, मतलब एंड्रोजन इनसेंसिटिव है तो इसमें कुछ भी ग्रो नहीं करता, वो वाली चीज़ है ये कि मुलेरियन डक्ट भी ग्रो नहीं करेगा, है ना, और वो तो है ही, है ना। एंड्रोजन जब इनसेंसिटिव हो जाएगा तो मुलेरियन डक्ट रिग्रेस कर जाएगी, और दूसरी तरफ वो नॉर्मल रहेगा, है ना, तो मुलेरियन डक्ट तो रिग्रेस कर ही जाएगी, है ना, तो 46XY है तो, और वुल्फियन डक्ट भी रिग्रेस कर जाएगी, तो गॉनेड्स तो टेस्टिज हो जाएंगे, यूट्रस एब्सेंट हो जाएगा, ब्रेस्ट एस्ट्रोजन तो है ही ना, टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन एस्ट्रोजन के अंदर एरोमेटेज की प्रेजेंस में तो हो सकता है ना, तो वेल डेवलप्ड ब्रेस्ट हो जाएंगे, प्यूबिक हेयर स्कैंटी रहेंगे, सीरम टेस्टोस्टेरोन मेल लाइक रहेंगे, LH इंक्रीज रहेगा, FSS नॉर्मल रहेगा, बायलेटरल इंग्वाइनल हर्निया वर्स्ट रिप्रोडक्टिव आउटकम होता है। तो मैनेजमेंट ऑफ मुलेरियन एजेनेसिस इज vaginoplasty just before या after marriage. Management of infertility in Mullerian agenesis, IVF followed by surrogacy. Mullerian agenesis is associated with renal anomaly या skeletal anomalies. नेक्स्ट है एंडोमेट्रोसिस एंड डिसमेनोरिया। एंडोमेट्रोसिस मतलब क्या होता है, एक्टोपिक एंडोमेट्रियम होता है। मोस्ट कॉमन साइट कहाँ होती है, अब एक्टोपिक एंडोमेट्रियम कहाँ हो सकती है, ओवेरी, जिसमें चॉकलेट सिस्ट या एंडोमेट्रियोमा बन जाता है, ग्रेटर देन पाउच ऑफ डगलर्स, फिर ब्रॉड लिगामेंट और यूट्रोसैकुलर लिगामेंट। लीस्ट कॉमन होता है स्प्लीन ग्रेटर देन CNS। मोस्ट कॉमन एसेप्टेड थ्योरी होती है रिट्रोग्रेड वाली, सैमसन थ्योरी ऑफ इम्प्लांटेशन या रिट्रोग्रेड वेंचुरेशन फॉर ओवेरियन पाउच ऑफ डगलर। फॉर अम्बलाइकस हालबेन थ्योरी होता है, हेलोबेन अम्बलाइकस के लिए, हेलोबेन थ्योरी ऑफ लिम्फेटिक स्प्रेड। हेलोबेन क्यों, क्योंकि एक याद है सिस्टर मैरी नोड्यूल भी अम्बलाइकस में ही होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी बहन है ना, सिस्टर इज बहन, सो हेलोबेन थ्योरी। फॉर डिस्टेंट साइट लाइक लंग, इवेनॉफ थ्योरी ऑफ सिलेमिक मेटाप्लेजिया। स्कार एंडोमेट्रियोसिस डायरेक्ट स्प्रेड होता है कॉमनली आफ्टर एपिसियोटोमी, सिजेरियन सेक्शन, हिस्टेरेक्टोमी या मायोमेक्टोमी, लीस्ट लाइकली आफ्टर हिस्टेरेक्टोमी। सिम्टम्स, एज, रिप्रोडक्टिव एज 25 to 35 ईयर, मोस्ट कॉमन नली पैरस फीमेल, लीस्ट कॉमन इन द प्यूबर्टल फीमेल, ठीक है। तो सिम्टम्स में एज में रिप्रोडक्टिव एज 25 to 35 ईयर, मोस्ट कॉमन नली पैरस फीमेल, लीस्ट कॉमन इन प्री प्यूबर्टल फीमेल। इफ एंडोमेट्रियोसिस अकर इन प्यूबर्टल फीमेल, सस्पेक्ट मुलेरियन मालफॉर्मेशन, मोस्ट कॉमन सिम्टम्स इज पेन, सेकेंडरी डिसमेनोरिया, क्रॉनिक पैल्विक पेन, डिस्पैरियूनिया, सेकेंडरी पेन, फिर इनफर्टिलिटी, फिर एड्रीनेक्सल मास, चॉकलेट सिस्ट। फीमेल कंप्लेन ऑफ डिसमेनोरिया और डिस्पैरियूनिया, सस्पेक्ट एंडोमेट्रियोसिस। एक ये भी एक वो भी होता है, नोड्यूल्स भी प्रेजेंट हुए ना एड्रीनेक्सा में, तो भी एंडोमेट्रियोसिस होता है। एक वो चॉकलेट सिस्ट भी इधर ही होता है ना, और वो और एक फिक्स रिट्रोवर्टेड यूट्रस, ये सब इधर ही है। Now, examination finding per abdominal nothing significant, per vaginal uterus retroverted fixed, cannot be corrected manually, normal size, non tender, adrenexa, bilateral adrenexal mass, chocolate cyst, adrenexal tenderness, uterosacral ligaments पे nodularity present. Investigation of choice laparoscopy होती है। गोल्ड स्टैंडर्ड इज हिस्टोपैथोलॉजी, और CA-125 लेवल बढ़े हुए होते हैं 100 से लगभग 100 से ऊपर। ऑन MRI डन इन ब्लैडर एंड बाउल एंड्रोमेट्रोसिस, इन डीप रेक्टो सिग्मोइड एंड्रोमेट्रोसिस, मशरूम कैप साइन होता है। फीमेल विद पेन एट सर्जिकल साइट इंक्रीज ड्यूरिंग पीरियड, डायग्नोसिस इज स्कार एंडोमेट्रियोसिस। मुझे यहाँ पे जो याद रखना है वो ये कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस लेप्रोस्कोपी होता है, गोल्ड स्टैंडर्ड हिस्टोपैथोलॉजी होता है, CA-125 ग्रेटर देन 100 होता है। मैनेजमेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस डिपेंड ऑन कंप्लेन। अगर डिसमेनोरिया है, नेक्स्ट स्टेप है TVS करवाओ, टू रूल आउट अदर डिसऑर्डर, चॉकलेट सिस्ट में बी सीन।
अगर फिर उसके बाद पेन हो रहा है, माइल्ड पेन है, तो ट्रीट लाइक प्राइमरी डिस्मेनोरिया, फर्स्ट लाइन OCP दो। अब और अगर वांट टू कंसीव तो NSAID, फिर प्रोजेस्ट्रॉन, OCP है ना, फिर इसको उल्टा करना P से, प्रोजेस्ट्रॉन, फिर कंटिन्यूस एनालॉग या GnRH एनागोनिस्ट, ऑल थ्री फिर लेप्रोस्कोपी कर दो। ऑन द अदर हैंड कंटिन्यूस GnRH से अगर मॉडरेट टू सीवियर है तो GnRH कंटिन्यूस या GnRH एंटागोनिस्ट, अगर फेल हो गया लेप्रोस्कोपी। अदर ड्रग दैट कैन बी यूज्ड इज लेट्रोजोल या डेनोजोल, डोमिनोज, पिज्जा, गॉटलेट। या ड्रग विच कैन बी थ्योरेटिकली यूज बट नॉट अप्रूव्ड इज मीफिप्रेस्टोन, इंस्टेंट एंडोमेट्रियल एट्रोफी करवाता है वैसे। लास्ट रिसोर्ट इज टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी, स्टॉप रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन, पोस्ट सर्जरी पेन नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज, पेन इन एंडोमेट्रियोसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ ऑफ द लीजन, ड्रग डिक्रीज द एस्ट्रोजन इज डोमिनोज, पिज्जा, गॉटलेट, डेनोजोल, प्रोजेस्ट्रॉन, GnRH और लेट्रोजोल। रिसेंट लीजन, रेड फ्लेम लीजन, रिसेंट लीजन होता है, चॉकलेट सिस्ट, गन शॉट, पाउडर बाउंड या बर्न अपीयरेंस, ऑल्डर लीजन, होमोजीनस इंटरनल इको USG चॉकलेट सिस्ट, प्रेजेंस ऑफ चॉकलेट सिस्ट या एंडोमेट्रियोमा इज सीवियर एंडोमेट्रियोसिस, डिसमेनोरिया, प्राइमरी डिसमेनोरिया नॉट पैथोलॉजिकल, प्रोजेस्ट्रॉन विड्रॉल, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन PGF2 अल्फा के कारण होता है, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे शुरू होएगा, लेस देन 72 आवर आफ्टर ऑनसेट, इन यंग गर्ल्स सिंस मिनार्की एक्सेप्ट इनिशियल साइकिल, अनओव्यूलेटरी, परवेजिनल नॉर्मल होएगा, रिलीव्ड ऑन फिजिकल एक्सरसाइज या मैरिज या आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ट्रीटमेंट OCP देते हैं, NSAID डिजायर अगर कंसीव करना चाहते हैं। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया पैल्विक पैथोलॉजी के कारण, एंडोमेट्रियोसिस मोस्ट कॉमन होता है, PID, एडिनोमाइसिस, फाइब्रॉइड, प्री मेंसेस से पोस्ट मेंसेस होते हैं, प्रोग्रेसिवली बढ़ता है, रिप्रोडक्टिव एज में होता है, न्यू ऑनसेट डिसमेनोरिया होता है, नॉर्मल प्रीवियस साइकिल में, फाइंडिंग करस्पॉन्डिंग टू पैथोलॉजी एज पर पैथोलॉजी, रिलीव्ड और ट्रीटमेंट होता है। नेक्स्ट क्या होता है, फाइब्रॉइड। फाइब्रॉइड का क्या होता है, स्मूथ मसल ट्यूमर है, अराइज होता है मायोमेट्रियम से, डिराइव्ड फ्रॉम सिंगल मायोसाइट, मोनोक्लोनल इन ओरिजिन। मोस्ट कॉमन फाइब्रॉइड क्या होता है, इंट्राम्यूरल मोस्ट कॉमन होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन डिपेंडेंट, साइज एंड अनचेंज इन प्रेगनेंसी विद OCP, साइज डिक्रीज आफ्टर मेनोपॉज। फिगो टाइप 0 होता है सबम्यूकस फाइब्रॉइड, टोटली इनसाइड द कैविटी। टाइप 1 सबम्यूकस फाइब्रॉइड लेस देन 50 इन द मायोमेट्रियम। टाइप 2 इज सबम्यूकस फाइब्रॉइड ग्रेटर देन 50 इन द मायोमेट्रियम, लेस देन 50 इन द कैविटी। ठीक है, मोस्टली फाइब्रॉइड एसिम्टोमेटिक होता है, एसिम्टोमेटिक फाइब्रॉइड को ट्रीट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर पेडिकुलेटेड हो जाए, एट रिस्क ऑफ टर्जन, बाइलेटरल कॉर्नल, इनफर्टिलिटी, पोस्ट मेनोपॉजल में, इंक्रीज साइज, सस्पेक्ट मेलिग्नेंसी। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होते हैं हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं होती, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है जो कि मेनोरेजिया होता है। इट कैन लीड टू डिसमेनोरिया बट नॉट डिस्पेरियूनिया, इट नेवर कॉजेज इरेगुलर ब्लीडिंग। इरेगुलर ब्लीडिंग पोलिस में होते हैं। मोस्ट कॉमन फाइब्रॉइड टू कॉज हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज सबम्यूकस फाइब्रॉइड। मोस्ट कॉमन फाइब्रॉइड टू अंडरगो टॉर्जन इज सबसीरोसल फाइब्रॉइड। मोस्ट कॉमन फाइब्रॉइड टू कॉज यूरिनरी सिम्टम्स इज सर्वाइकल फाइब्रॉइड। मोस्ट कॉमन फाइब्रॉइड टू कॉज रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, सबम्यूकस फाइब्रॉइड। मोस्ट कॉमन फाइब्रॉइड टू कॉज इनफर्टिलिटी, सबम्यूकस फाइब्रॉइड। टू बिगिन with all fibroid are intramural. Now, type of fibroid, submucous, intramural, subserosal. Now, fibroid pseudo capsule होता है जिसको कवर करता है फाइब्रोइड को, हाउसेज वेसल्स सराउंडिंग सप्लाइंग द फाइब्रोइड। मोस्ट वेस्कुलर पार्ट ऑफ फाइब्रोइड पेरिफेरी, लीस्ट वेस्कुलर पार्ट सेंटर। डीजनरेशन बिगेन फ्रॉम द सेंटर। मोस्ट कॉमन डीजनरेशन हाइलिन होता है। अ डीजनरेशन विच बिगेन फ्रॉम द पेरिफेरी, कैलकेरियस डीजनरेशन, मोस्ट कॉमन सीन इन ऑल सबसीरोसल फाइब्रोइड। एक्सरे पे पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन या टॉम स्टोन अपीयरेंस दिखेगा। लीस्ट कॉमन डीजनरेशन इज मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन। रेड डीजनरेशन ऑफ द fibroid occur in the second half of the pregnancy. Patient complain of pain in the abdomen, nausea, vomiting. It is a aseptic condition due to thrombosis in the blood vessel supplying the fibroid. Investigation, WBC बढ़ रहा है, ESR बढ़ रहा है, मैनेजमेंट कंजर्वेटिव, एनाल्जेसिक दो, एंटीएमेटिक दो, कोई एंटीबायोटिक मत दो, नो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, नो मायोमेक्टोमी। नाउ अभी तक क्या पढ़ा, फाइब्रोइड क्या है, फिर है ना इसकी वो आ जाएंगे, कंप्लेन आ जाएंगी, टाइप्स आ गए, फिर सूडो कैप्सूल होता है। डीजनरेशन सेंटर से स्टार्ट करो क्योंकि वेस्कुलर पार्ट तो फाइब्रोइड्स का होता है, लेकिन एक विच डीजनरेशन सेंटर से हो रहा है ना, लेकिन एक ऐसा टाइप डीजनरेशन जो पेरिफेरी से भी होता है वो कैलकेरियस डीजनरेशन होता है जो कि सबसीरोसल फाइब्रोइड में होता है, जहाँ पे पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन या टॉमस्टोन अपीयरेंस होता है। लीस्ट कॉमन डीजनरेशन मैलिग्नेंट ही होता है, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, फिर रेड डीजनरेशन होता है जो कि प्रेगनेंसी के अंदर होता है। पेन एब्डोमेन में होएगा, नोजिया होएगी, वोमिटिंग होएगी, एसेप्टिक डायलेशन ड्यू टू थ्रोम्बोसिस इन ब्लड वेसल सप्लाइंग, WBC, ESR सब कुछ बढ़ रहा है।
पेन भी हो रहा है, नोजिया भी हो रहा है, वोमिटिंग भी हो रहा है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट देते हैं, कोई एंटीबायोटिक या टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी नहीं करते क्योंकि नॉर्मल है। अब ट्रीटमेंट बता दें, मैनेजमेंट ऑफ फाइब्रॉइड इन केस ऑफ सबम्यूकस फाइब्रॉइड लीडिंग टू हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या इनफर्टिलिटी सर्जरी टाइप 0 और 1 हिस्ट्रोस्कोपिक मायोमेक्टोमी, टाइप 2 लेप्रोस्कोपिक मायोमेक्टोमी। इन केस ऑफ इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड सबसीरोसल फाइब्रॉइड causing heavy menstrual bleeding, first try medical management, first line do not affect size, tranexamic acid, OCP और प्रेजेस्टोन। अगर फेल हो गया, सेकेंड लाइन डिक्रीज द एस्ट्रोजन दैट इज डायनाजोल, जीएनआरएच एनालॉग, एंटागोनिस्ट एंड लेट्रोजोल, दोगला। ठीक है, सबसे पहले अपन ने दिया ट्रेनेमेजिक एसिड दे दिया, प्रोजेस्ट्रॉन दे दिया, ओसीपी दे दिया, फेल हो गया, दोगला दिया डिक्रीज एस्ट्रोजन करने के लिए। दोगला मतलब डेनोजोल, जीएनआरएच एनालॉग, जीएनआरएच एंटागोनिस्ट और लेट्रोजोल। फिर डिक्रीज प्रोजेस्ट्रॉन मीफिप्रिस्टोन या RU486 प्रोजेस्ट्रॉन एंटागोनिस्ट होता है ना, और उलीप्रिस्टल सेलेक्टिव प्रोजेस्ट्रॉन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर होता है। नाउ मैनेजमेंट ऑफ फाइब्रॉइड चल रहा है ना, इफ़ मेडिकल मैनेजमेंट फेल्ड इन सब सीरोसल या इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड के अंदर, ठीक है, तो सर्जरी अगर फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है तो लेप्रोस्कोपिक मायोमेक्टोमी कर दो। फैमिली कंप्लीट है तो यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, हाई इंटेंसिटी फोकस्ड USG या MR गाइडेड फोकस अल्ट्रासाउंड और हिस्ट्रेक्टोमी कर दो। ठीक है, अगर प्रेशर सिम्टम्स आ रहे हैं इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड या सब सीरोसल फाइब्रॉइड के कारण, तो मेडिकल मैनेजमेंट दो जो कि ड्रग डिक्रीज करेंगे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन को। ठीक है, मायोमेक्टोमी कैन बी डन हिस्ट्रोस्कोपिकली या लेप्रोस्कोपिकली। हिस्ट्रोस्कोपिकली टाइप 0 और 1 होता है जो कि सबम्यूकस फाइब्रॉइड के लिए होता है, लेप्रोस्कोपिकली टाइप 2 होती है सब सीरोसल और इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड। आफ्टर मायोमेक्टोमी अगर पेशेंट कंसीव डिलीवर इट बाय LSCS, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन डन वाया फीमोरल आर्टरी यूजिंग polyvinyl alcohol, contraindicated female wanting future pregnancy या मेनोपॉजल फीमेल। मायोमेक्टोमी के बाद भी LSCS था और एक चीज़ हो रही थी जिसमें अगेन LSCS से डिलीवर करना था, कुछ तो था एक पॉइंट। ठीक है, फाइब्रॉइड पॉलिप, अभी यहाँ का ये याद रखना ताकि नेक्स्ट टाइम याद रहे क्या, कि पेशेंट अगर मायोमेक्टोमी के बाद कंसीव करे ना तो LSCS होता है। इसमें तो 0-1 हिस्ट्रोस्कोपिक मायोमेक्टोमी कर दी, 2 में लेप्रोस्कोपिक, है ना, तो हिस्ट्रोस्कोपिक लेप्रोस्कोपिक इधर तो कर ही रहे थे, लेप्रोस्कोपिक ही कर रहे थे, है ना। तो या आफ्टर दैट फाइब्रॉइड पोलिपोएडेनोमाइसिस। फाइब्रॉइड इज अ स्मूथ मसल ट्यूमर मोस्ट कॉमन इन रिप्रोडक्टिव एज फीमेल, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या मीनोरेजिया मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होते हैं। ग्रोथ तो ये इरेगुलर वुल्ड अपीयरेंस ऑफ वाइट कलर का होता है, स्यूडो कैप्सूल प्रेजेंट होता है, अराइज फ्रॉम द ब्रॉड वेस, एब्डोमिनोपेल्विक लंप होता है, अनेबल टू कन्वर्स फिंगर बिटवीन द लंप, मोबाइल होता है, फिम होता है, मिड लाइन मास साइज इरेगुलरली एनलार्ज अप टू 20 वीक प्रेग्नेंट, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन इरेगुलरली एनलार्ज नॉन टेंडर यूट्रस अप टू 20 वीक। ठीक है, इरेगुलरली एनलार्ज 20 वीक, ये सब हो जाएंगे ये। अल्ट्रासाउंड पे TVS पे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है, ऑन डॉपलर इंक्रीज वेस्कुलरिटी अराउंड द पेरिफेरी। नाउ पोलिप, पोलिप में क्या होता है, म्यूकस की आउटग्रोथ होते हैं, सीन इन ऑल एज ग्रुप, इंक्रीज एज इंक्रीज पोलिप चांस, रिप्रोडक्टिव एज, इरेगुलर ब्लीडिंग, मेनोपोजल फीमेल मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्ट मेनोपोजल ब्लीडिंग। इरेगुलर ब्लीडिंग पोलिप में आ गई, रेड फ्लैश आउटग्रोथ होती है, ग्रोथ में नैरो बेस होता है, सप्लाइड बाय सिंगल फीडिंग वेसल्स। इसका ब्रॉड बेस है, इसका नैरो बेस है। नाउ पर वेजाइनल भी नॉर्मल है, पर एब्डोमिनल भी नॉर्मल है। अल्ट्रासाउंड में फीडिंग वेसल साइन होता है, मोस्ट कॉमन सीन इन एंडोमेट्रियल पॉलिप, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हिस्ट्रोस्कोपी। फाइब्रॉइड की TVS थी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, ऑन डॉपलर इंक्रीज वेस्कुलरिटी अराउंड द पेरिफेरी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एंडोमेट्रियल पॉलिप के अंदर फीडिंग वेसल साइन होता है, दैट इज हिस्ट्रोस्कोपिक हो गया। नेक्स्ट है एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियम टिश्यू इन द मायोमेट्रियम, ग्रेटर देन 40 ईयर मल्टीपेरस फीमेल, मोस्ट कॉमन सिम्टम मीनोरेजिया, डिसमेनोरिया। ठीक है, मीनोरेजिया, डिसमेनोरिया, यूट्राइन टेंडरनेस तो प्रेजेंट है यहाँ पे। मायोमेट्रियल हाइपरट्रोफी होगी, ग्लोबुलर सिमेट्रिकल एनलार्ज कट सेक्शन, मल्टीपल हिमरेज ड्यू टू मेंसेस ऑफ एंडोमेट्रियल टिश्यूज। देन पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, यूट्रस ग्लोबुलर सिमेट्रिकली अनलार्ज, टेंडर हाल्बेन साइन, साइज 10 to 12 वीक प्रेग्नेंट यूट्रस, एड्रीनेक्सल टेंडरनेस एब्सेंट होती है। मायोमेट्रियम सिस्ट होएगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस MRI जहाँ पे मायोमेट्रियल सिस्ट दिखेगा। वेनेटियल ब्लाइंड अपीयरेंस दैट इज अल्टरनेटिंग डार्क एंड लाइट बैंड, मायोमेट्रियल सिस्ट होता है ना MRI। तो देखा इसकी थी ना फाइब्रॉइड की, ये तो TVS पे ही दिख रहा था अपन को। ठीक है, फिर अपन ने पोलिप के लिए अपन ने क्या किया कि फीडिंग वेसल्स हिस्ट्रोस्कोपी देखा पोलिप के लिए। ठीक है, अब एडिनोमायोसिस मायोमेट्रियम में तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हो जाएगी MRI। ठीक है, ना पोलिप,
Polyp complain of metrorrhagia, never in fibroid. मैनेजमेंट एंडोमेट्रियल पोलिप है, हिस्ट्रोस्कोपिक पोलिपेक्टोमी कर दो. एंडो सर्वाइकल पोलिप है, पोलिपेक्टोमी हुक से हो जाएगा. एडिनोमाइसिस का डायग्नोसिस क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस MRI है. नॉर्मल ट्रांजिशन जोन ये होता है, ट्रांजिशन जोन अगर ग्रेटर देन 12 mm हो जाए तो एडिनोमाइसिस है. ठीक है, थिकनेस ऑफ द ट्रांजिशन जोन इंक्रीज इन द एडिनोमाइसिस तो टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी करते हैं. हिस्टोपैथोलॉजी पे गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन होती है. फिगो का क्लासिफिकेशन 0-1 सब म्यूकस, 3-4 इंट्राम्यूरल, 5-6 सब सिरोसल, 7 पेडिकुलेटेड सब सिरोसल, 8 इज एक्स्ट्रा यूट्राइन. ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रोइड ट्रू होता है जब अराइज फ्रॉम द ब्रॉड लिगामेंट होए. ठीक है, यूरेटर मीडियल में होए तो ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रोइड है. स्यूडो होता है जब सब सीरियस फाइब्रोइड ग्रोइंग टुवर्ड द ब्रॉड लिगामेंट एंड यूरेटर इज लेटरल. ठीक है, नाउ मिसलेनियस USG फाइंडिंग. ओवेरियन एब्सिस में तो हिट्रोजीनस इंटरनल इको. हीमोरेजिक सिस्ट में फिश नेट या रेटिकुलर अपीयरेंस. हाइड्रोसेल्फिंग्स में रिटॉर्ट शेप ट्यूब. नाउ जेनाइटल TB एंड हाइड्रो HSG. ठीक है, जेनाइटल TB यूजुअली है सेकेंडरी इन्फेक्शन. मोस्ट कॉमन प्राइमरी क्या होता है, लंग ग्रेटर देन, लिम्फ नोड ग्रेटर देन, बोन स्प्रेड बाय हेमेटोजेनस रूट. मोस्ट कॉमन PID इन वर्जन फीमेल. मोस्ट कॉमन साइट इज फैलोपियन ट्यूब एम्पुला. सेकेंड मोस्ट कॉमन साइट एंडोमेट्रियम. फैलोपियन ट्यूब के बाद क्या होगी, जो कि एम्पुला, फिर एंडोमेट्रियम. ओके, लीस्ट कॉमन इज वेजाइना एंड वल्वा. मोस्ट कॉमन साइट इन फैलोपियन ट्यूब इज एम्पुला. सेकेंड मोस्ट कॉमन साइट इन फैलोपियन ट्यूब इज isthmus. Bilateral it lead to fibrosis, stricture, adhesion, thick wall and narrow lumen. In endometrium, most common method of spread is direct, can lead to pyometra and Asherman syndrome. Most common presentation, infertility, then pain, then menstrual irregularity, first menorrhagia, then secondary amenorrhea and fourth symptom is adrenexal mass. मतलब infertility, फिर pain, फिर menstrual irregularity, then adrenexal mass. Per abdominal examination, Duffy abdomen, Duffy. Per vaginal, most common normal, pelvic tenderness, retroverted, fixed uterus, rarely adrenexal mass. ठीक है, investigation HSG should be done after starting ATT. To confirm the diagnosis, endometrial biopsy पे histopathology and alpha AFB करवाएंगे. In virgin female, menstrual blood PCR of day 1. Management ATT for 6 months can improve fertility. If tube are distorted, then IVF करवाओ. HSG क्या होता है, dye used is urographin जो कि iodinated water soluble होता है. Instrument used is Litch Wilkinson formula. Cannula day 7 to day 10 of the cycle. Contraindication is pregnancy, PID, genital TB. नॉर्मल HSG लो कैनुला स्पिल हो जाता है. लीच विल्किंसन कैनुला फनल शेप्ड एंड विद सीरेशन. कोइंसिडेंटल फाइंडिंग मुलेरियन मालफॉर्मेशन. देन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर ट्यूबल पेटेंसी. In bilateral corneal block, physiological, most common due to pain. Pathological, genital TB. In genital TB, HSG finding, bilateral corneal block, lead pipe appearance, cotton wool appearance, tobacco pouch-like appearance, beaded appearance of the tube, gall stick appearance, Asherman syndrome. Feeling defect pattern, Asherman syndrome, multiple with irregular margin, moth-eaten appearance, polyp या fibroid, single regular defect. HSG पे beaded appearance ऐसा होता है, gall stick कॉर्नल ब्लॉक ऐसा होता है, टोबैको पाउच अपीयरेंस ऐसा है, लैप्रोस्कोपिक में स्मॉल ट्यूबरकल है ऐसा. बीडेड अपीयरेंस ये हो गया बीडेड. देन ये क्या हो जाएगा, गोल्फ स्टिक यूरेटर. देन ये क्या हो जाएगा, बायलेटरल कॉर्नल ब्लॉक. आफ्टर दैट ये क्या हो जाएगा, स्मॉल ट्यूबरकल्स है ये छोटे छोटे है ना. और ये क्या हो जाएगा, टोबैको पाउच अपीयरेंस. ठीक है, आफ्टर दैट पोलिप फाइब्रोइड. इधर ये देखना, ये मोथ ईटन अपीयरेंस होएगा और मल्टीपल इरेगुलर डिफेक्ट होएंगे. लेकिन यहाँ पे ये क्या है, सिंगल रेगुलर है, पोलिप और फाइब्रोइड हो जाएगा. आफ्टर दैट वेजाइनाइटिस, फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज, ल्यूकोरिया. करेक्टरिस्टिक इज कलरलेस, odorless, नो प्यूराइटिस. वेजाइनाइटिस इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज सैलाइन माइक्रोस्कोपी. गोल्ड स्टैंडर्ड कल्चर एक्सेप्ट बैक्टीरियल वेजाइनाइटिस, ग्राम स्टेन. pH ऑफ डिस्चार्ज ऑलवेज ग्रेटर देन 4.5 एक्सेप्ट कैंडिडा लेस देन 4.5. वेजाइनल डिस्चार्ज फ्रॉम द सर्विक्स, बैक्टीरियल वेजाइनोसिस. अल्टरनेशन इन बैक्टीरियल फ्लोरा, डोडेनिन बेसिलाई रिप्लेस बाय गार्डिनेला या मोबिलिंकस. डिस्चार्ज ग्रेइश वाइट, pH ग्रेटर देन 4.5. बर्निंग, प्यूराइटिस एब्सेंट, ऑर्डर फिशी. विफ टेस्ट एट 10% KOH पॉजिटिव, अमाइन कलर लाइक ऑर्डर. इन्वेस्टिगेशन
इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस सैलाइन माइक्रोस्कोपी, क्लू सेल, गोल्ड स्टैंडर्ड, ग्राम स्टेन, टेक आउट, न्यूजेंट स्कोर ग्रेटर देन 7, मैनेजमेंट इज मेट्रोनिडाजोल, पार्टनर ट्रीटमेंट नोट रिक्वायर्ड, ट्राइकोमोनास वेजाइनेटिस एज, ट्राइकोमोनास एजेंट इज ट्राइकोमोनास वेजाइनलिसिस, डिस्चार्ज फ्रॉदी येलोइश ग्रीन, pH greater than 4.5, प्यूराइटिस परजेंट, एडिशनल फीचर डिसयूरिया, पर स्केपुलर एग्जामिनेशन स्ट्रॉबेरी सर्विक्स, स्विफ्ट टेस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस सैलाइन माइक्रोस्कोपी, मोटिलिटी परजेंट, गोल्ड स्टैंडर्ड कल्चर, स्टुअर्ट मीडिया, ड्रग ऑफ चॉइस मेट्रोनिडाजोल, पार्टनर ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, एसटीडी, कैंडिडियासिस, डिस्चार्ज कार्डिवाइट, कॉटेज चीज, pH लेस देन 4.5, मेन कंप्लेंट प्यूराइटिस associated with splash, dysuria, white flags per speculum, investigation of choice saline microscopy, pseudohypie, gold standard is the culture, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस सैलाइन माइक्रोस्कोपी है यहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे भी सैलाइन माइक्रोस्कोपी था, इधर भी सैलाइन, इन तीनों में ही सैलाइन माइक्रोस्कोपी है, गोल्ड स्टैंडर्ड तीनों में ही कल्चर है भाई, उधर न्यूजेंट स्कोर था ग्राम स्टेन से, इधर कल्चर फ्रॉम द स्टुअर्ट मीडिया था फॉर ट्राइकोमोनास, और कैंडिडियासिस में स्यूडोहाइपी है, ठीक है, और वो तो सैलाइन में था, गोल्ड स्टैंडर्ड कल्चर है, ड्रग ऑफ चॉइस फ्लूकोनाजोल, पार्टनर ट्रीटमेंट ओनली इफ सिम्टोमेटिक, एपिथेलियल सेल टू पॉलीमॉर्फिक न्यूट्रोफिलिक रेशियो, ट्राइकोमोनास और कैंडिडियासिस में लेस देन 1, बैक्टीरियल वेजाइनोसिस में तो होती है एपिथेलियल सेल है जहाँ पे वो हो जाते हैं, फ्लू सेल बैक्टीरिया एडहेरेंट हो जाते हैं एपिथेलियल सेल्स में, गार्डिनेला ग्राम वेरिएबल कोकोबेसिलाई बोलते हैं, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया एम्सल्स होता है जिसमें क्लू सेल सी, फिर डी से डिस्चार्ज जो कि ग्रेस वाइट या फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होएगा, ई से अपन pH 4.5 एंड एफ से विफ टेस्ट पॉजिटिव याद रख लेंगे, कैंडिडियासिस में ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसीज टॉपिकल इमिडाजोल जो कि क्लोट्राइमेजोल होता है, ओरल एजोल्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, मोस्ट कॉमन वेजाइनाइटिस इन प्रेगनेंसी, डायबिटिक, एंटीबायोटिक, स्टीरॉयड, ओसीपी यूजेज, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, सबके अंदर कैंडिडियासिस होती है जो कि मोस्ट कॉमन होती है, ठीक है। नाउ पीआईडी, इन्फेक्शन ऑफ अपर फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, यूट्रस, ओवेरी, ट्यूब और पेरिटोनियम, इन सब का जब इन्फेक्शन होता है पीआईडी होता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीआईडी इज मल्टी ऑर्गेनिज्म, सेकंड मोस्ट कॉमन इज क्लैमाइडिया, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अक्यूट पीआईडी गोनोरिया, in virgin female genital TB, PID in IUCD, actinomyces in OCP user, chlamydia का ड्रग ऑफ चॉइस एजिथ्रोमाइसिन 2 ग्राम सिंगल डोज या डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg BD फॉर 7 days, ट्रीट सिम्टोमेटिक पार्टनर, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर गोनोरिया इंजेक्शन सेफ्ट्राक्सोन 500 mg IM सिंगल डोज या टैब सेफिक्सिम 800 mg सिंगल डोज, CDC क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ PID, मिनिमम क्राइटेरिया लोअर अब्डोमिनल पेन विद uterine tenderness, adrenexal tenderness, cervical movement tenderness, additional feature fever, mucopurulent discharge, microscopy of discharge show abundant WBC, raised ESR, raised CRP, lab test for chlamydia या gonorrhea, specific criteria is endometrial biopsy, endometritis, TVS, MRI, laparoscopy. Now sign of USG, adhesion inside the tube, adhesion in peritoneal cavity, hydrosalpinx, retort shaped tube, beaded on string appearance, waist sign तो होता है क्रोनिक पीआईडी में क्योंकि वहाँ पे फाइब्रोसिस के कारण होते हैं ना, वेस्ट साइन, बेडेड ऑन स्टिंग अपीयरेंस, कोगविल साइन होता है वो अक्यूट पीआईडी में होता है, अडहेजन्स बन गए, पेरिटोनियल कैविटी में अडहेजन्स बन रखे हैं, हाइड्रोसेल्पिक्स, रिटॉर्ट शेप ट्यूब हो गई, लेप्रोस्कोपिक इन पीआईडी गोल्ड स्टैंडर्ड होती है भाई, विद लेप्रोस्कोपिक ट्यूब एड्रीनेक्सा कैन बी विजुअलाइज डायरेक्टली, स्कोरिंग फॉर कंसेप्शन कैन बी डन, बोर मेजल स्केल नॉट इंक्लूड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्पेसिमेन कैन बी कलेक्टेड, स्टेजिंग ऑफ पीआईडी गैंस वाले स्टेजिंग होता है, नो पेरिटोनाइटिस, then tubo-ovarian abscess and rupture tubo-ovarian abscess, then stage 5 भी होती है, ट्यूबरकुलर वाली होती है। फिर लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज क्या होगी, इनफर्टिलिटी मोस्ट कॉमन, देन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, हाइड्रोसेल्पिंग्स, क्रॉनिक पेल्विक पेन, रिकरेंट पीआईडी, फिट्ज-क्यूटिस सिंड्रोम, एडहेजन फाउंड बिटवीन लीवर एंड एंटीरियर एब्डोमेन, that is violent string appearance, most common in chlamydia greater than gonorrhea due to perihepatitis involvement. Then ये है बीडेड अपीयरेंस ऑफ द ट्यूब, देन ये है कॉगविल अपीयरेंस, कॉगविल साइन, देन ये है वेस्ट साइन, ठीक है, वेस्ट साइन, आफ्टर दैट ये है फिट्ज-क्यूटिस सिंड्रोम का वाइल्डिन स्ट्रिंग अपीयरेंस, कॉम्प्लिकेशन अनकॉमन विद पीआईडीज, पायोमेट्री एंड मैलिग्नेंसी, ये नहीं होती पीआईडी के अंदर, जेनाइटल टीबी भी तो थी ये, है ना शायद, सिंड्रोमिक मैनेजमेंट ऑफ इन्फेक्शन, वेजाइनल डिस्चार्ज पर स्पेक्युलर एग्जामिनेशन अगर वेजाइनल डिस्चार्ज है और सर्विक्स अगर हेल्दी है, यूट्रस नॉर्मल है, एड्रीनेक्सल नॉर्मल है, किट 2 देते हैं जिसमें ग्रीन कलर होता है, ड्रग सेक्निडाजोल और फ्लूकोनाजोल, पार्टनर ट्रीटमेंट नहीं देते, इफ
टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर ट्राइकोमोनाज तो पार्टनर ट्रीटमेंट तो देते हैं, ठीक है। नाउ सर्वाइकल डिस्चार्ज, पेशेंट कंप्लेन ऑफ द डिस्चार्ज म्यूकोप्यूरुलेंट म्यूकॉइड पर स्पेकुलम सर्विक्स में एक चीज़ होएगी, फ्राइबल होएगी, अनहेल्दी होएगी, अल्सर होएंगे या इरोजन होएगा, पर वेजाइनल नॉर्मल होएगा। किट 1 दो ग्रे कलर का जिसमें एजिथ्रोमाइसिन और सेफिक्सिम होता है, पार्टनर ट्रीटमेंट किट नंबर 1, ठीक है। आफ्टर दैट किट नंबर 1 ही पार्टनर ट्रीटमेंट में है और वैसे भी किट नंबर 1 ही दे रहा है। PID, पेशेंट कंप्लेन लोअर अब्डोमिनल पेन, डिस्चार्ज पर वैजाइनोलिसिन, एक फाइंडिंग होए, यूट्राइन टेंडरनेस, सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस, एड्रीनेक्सिन टेंडरनेस। किट नंबर 6 दे दो, किट कलर येलो, ड्रग MCD, मेट्रोनिडाजोल, सेफिक्सिम और डॉक्सीसाइक्लिन। मेट्रोनिडाजोल 14 डे, सेफिक्सिन 400, डॉक्सीसाइक्लिन 100, पार्टनर ट्रीटमेंट में किट नंबर 1 अगेन। नाउ IUCD plus PID, routinely antibiotic without IUCD removal. Persistent PID या patient remanded, then IUCD removal plus antibiotic. If test is positive for trichomonas, then partner treatment is given. खत्म।